राधे श्याम। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जब हम घर से कहीं बाहर जाते हैं, जहाँ कभी कोई काम पड़ जाता है, कोई लोग विद्यार्थी हैं वो बाहर चले जाते हैं, कोई जॉब के लिए चला जाता है, कोई नौकरी के लिए चला जाता है, कोई पंडित लोग हैं तो कहीं पूजा पाठ आदि के लिए चले जाते हैं। तो इस तरह से उनके इस ब्रह्मचर्य पालन में बाधा आ जाती है। यानी जो दिनचर्या मैंने बताई है ब्रह्मचर्य पालन की, उसमें कंसिस्टेंसी जो रहती है वो टूट जाती है। तो इस सिचुएशन में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे हो? तो ये बहुत बड़ी कोई तोप चीज नहीं है, जहां कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। ये हम सबके जीवन में होता ही है। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी एक कमरे में ही पूरा जीवन भर बंद रहें। आना जाना लगा ही रहता है। जो जीवन की यात्रा ऐसी ही है। हमें हमेशा हर परिस्थिति में ये देखना है कि अब मेरे वश में है क्या, मैं क्या कर सकता हूं। हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में आपको ये देखना है कि मेरे वश में क्या है जो मैं कर सकता हूं। जो आपके वश में है, जो किया जा सकता है, बस उसको करना है। मैंने ब्रह्मचर्य पालन के आपको 50 नियम दिए हैं ताकि कोई चीज आपकी छूट ना जाए। जिसको ईमानदारी से ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, बाकी जिसको नाटक नौटंकी करनी हो तो उसका कहना ही क्या। बहुत सारे लोग हैं नाटक नौटंकी वाले, पर मैं जहां नाटक नौटंकी वालों के लिए नहीं हूं। सीधी सी बात है, मेरे पास इतना समय नहीं है। हाँ, मैं उन लोगों के लिए जरूर हूं जो वास्तव में इस दलदल में फंसे हैं, अपने जीवन को, अपने जीवन की इस यात्रा को बेहतर करना चाहते हैं। उनके लिए मैं जितना मुझसे हो पाता है मैं हर समय हाजिर हूं उनके लिए। तो उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूं। जो मैंने जो लाइन बोली ना कि आपको एक देखना है कि आपके वश में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, बस वही करना है। क्योंकि जो आपके वश में नहीं होगा ना, वो आप नहीं कर पाएंगे। तो फिर वो बताना व्यर्थ की चीज हो जाएगी। इसलिए जो आपको नियम दिए गए हैं, इन नियमों में आपको याद रखना है कि जैसे अगर आप कहीं गए हैं, मान लो आज किसी का एग्जाम है, तो सुबह सुबह उठ के एक्सरसाइज करेगा, योग करेगा, अपना आरती फारती पूजा पाठ करेगा, तो वो एग्जाम कैसे दे पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो आज उसको क्या करना है, अपने काम पर ही ध्यान देना है। अपने काम पर, अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना भी ब्रह्मचर्य पालन ही है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी मन बुद्धि चेतना उस कार्य में लगी है, कहीं संसार में नहीं जा रही है। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब क्या है? सिर्फ अपनी जननेंद्रिय को पकड़ के ब्रह्मचर्य पालन थोड़ा ना होता है। ब्रह्मचर्य पालन का मतलब है कि हमारी जो ऊर्जा व्यर्थ में जाती है, बिना मतलब के संसार में, प्रपंच में जाती है, उसको रोकना है। 10 इंद्रियों का संयम करना है, 5 ज्ञान इंद्रियों का, 5 कर्म इंद्रियों का संयम करना है, मन को रोकना है। और फिर वो जो ऊर्जा संरक्षित होती है, उस ऊर्जा को किसी उद्देश्य की, लक्ष्य की ओर लगाना है। ये है ब्रह्मचर्य का अर्थ, ये है ब्रह्मचर्य पालन का मतलब। और जहां भी आपको वही करना है। जब आप कहीं काम के लिए जाते हैं, किसी एग्जाम के लिए, किसी और काम के लिए जाते हैं, मान लो आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, तो अब इतने लोगों के बीच आप क्या कोई गंदी हरकत तो नहीं करोगे ना। कोई ऐसा करेगा तो वो महामूर्ख ही होगा इंसान, तो उसको नहीं कहा जा सकता ना। कोई गंदी वीडियो देख लेगा, गंदी बात करेगा, गंदा खाना खा लेगा, उल्टा सीधा कुछ उलटांग करेगा, तो फिर उसको क्या किया? उसके लिए ये प्रवचन काम नहीं करेंगे। तो इस स्थिति में आपका ध्यान तो पहले ही मतलब किसी उद्देश्य पर है, तो आप गलत नहीं करोगे ना। जैसे कोई पंडित जी हैं, कहीं पूजा पाठ के लिए जाना पड़ता है 2-4 दिन घर से बाहर, तो क्या 2-4 दिन घर से बाहर जाओगे तो तुम उल्टा सीधा करोगे क्या? गंदी वीडियो देखोगे? किसी से गंदी बात करोगे क्या? हस्त क्रिया करोगे? कोई भी चीज ऐसी करोगे जिससे आपका ब्रह्मचर्य टूटेगा। उल्टा सीधा खाना खाओगे, जहाँ क्या करोगे? ये सब आप क्रिया करोगे तो फिर हो गया आपका ब्रह्मचर्य पालन। पर इस संदर्भ में जैसे आपका रहता है कि दिनचर्या दी है तो वो रोज ही करना पड़ता है। हाँ, करना ही पड़ता है, पर हमें देखना है कि आज मेरे वश में क्या है। चाहे घर में है, बाहर है, कहां भी है, मेरे वश में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, और जो किया जा सकता है बस वही करना है।
घर में है सारी चीजें जितनी हो पाएंगी उतनी करनी है, लेकिन कहीं बाहर गए हैं तो आपसे हो सकता है योग नहीं कर पाओ, हो सकता है एक्सरसाइज ना कर पाओ, लेकिन भैया गंदी चीज देखने से बच सकते हैं, गंदी चीज सुनने से बच सकते हैं, तमोगुनी रजोगुनी भोजन खाने से बच सकते हैं, गलत लोगों के संग से बच सकते हैं, शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, कोई सत्संग सुन सकते हैं, मेरी जो वीडियो आती है वो आप देख सकते हैं, किसी भक्त का चरित्र पढ़ सकते हैं। जब भी आप ऐसी यात्रा पर कहीं जाओ तो अपना प्लान होना चाहिए कि इस यात्रा पर मैं जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। जब मैं अपने लाइफ की बात करूं तो पिछले टाइम में जब मैं इस तरह से कहीं जाता था जैसे आपकी तरह, तो मेरा प्लान रेडी होता था कि मैं क्या चीज पढ़ूंगा, क्या देखूंगा, क्या सुनूंगा, ताकि मेरा समय व्यर्थ ना चले जाए। यही आपको भी करना ही है। और बाकी नाम जप का जो आपको कहा गया वो तो चलते चलते भी आप कर सकते हैं ना। और फिर कहीं आप चले जाओ तो समझ आती है, और फिर कहीं आपको जाना भी पड़े दुनियादारी समाज में, तो अपने रूल को आप, ऐसा तो नहीं है ना कि घर में है तो ब्रह्मचारी और बाहर जाए तो व्यभिचारी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जो आपसे नियम पालन नहीं होगा वो तो माना जाता है कि ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, योग नहीं कर पाओगे, दौड़ नहीं कर पाओगे, और कोई चीज नहीं कर पाओगे, लेकिन जो नियम आपको एक सादा पवित्र जीवन जीने के लिए करने चाहिए वो तो करना ही पड़ेंगे आपको। घर में है तो चलो ब्रह्मचारी हैं और बाहर चलेंगे, गंदी बात भी करेंगे, गंदी वीडियो भी देखेंगे, उल्टा सीधा कुछ खाएंगे भी, और किसी के फायदे के लिए, किसी के कहने पर अपने नियम बदल देंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई बोल रहा है खा लो यार, दुकान का खाना कुछ नहीं होता, अरे क्यों खाएंगे यार? जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब तो ठीक है, समझ आती है बात, लेकिन ऑप्शन है तो एक्सप्लोर करिए ना, देखिए ना। किसी के अनुसार नहीं चलना है, अपने अनुसार चलना है। आपका जीवन है, आपका जीवन बने ना बने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क अगर पड़ेगा तो सिर्फ आपको पड़ेगा। और जो नियम वाली बात है आपको देखना है, जो मैंने 50 नियम दिए हैं उन देखो उस वीडियो को। जो 50 नियम दिए हैं कि उनमें से ऐसे कौन से नियम हैं जो कहीं आप बाहर जाते हैं नहीं पालन हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, कभी एग्जाम देने के लिए, जहां कभी इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़े 1-2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कोई बात नहीं। आपसे योग नहीं हो रहा, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, दौड़ नहीं हो रही, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। बस अपने खाने पे कंट्रोल रखिए कि उल्टा सीधा कुछ मत खाइए। और कभी कभी ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि आपके वश में कुछ ना हो, तो जो भी आपको लगे वहां स्थिति में, देश काल परिस्थिति में आपको जो मिले अपना पेट भरने के लिए, आप ठीक है उसको एडजस्ट कर लीजिए 1-2 दिन के लिए। लेकिन इसमें सावधानी रखनी कि जानबूझकर हमको गलती ना करें, जानबूझकर हम गंदी बात करें, जानबूझकर हम कोई गंदा वीडियो देखें या कुछ भी ऐसी क्रिया करें, कुछ भी ऐसा करें जो नियमों के विरुद्ध हो, बस वो करने से हमें बचना है। बाकी आप समाज में जाएंगे, संसार में जाएंगे, दुनिया देखेगी आपको, आप दुनिया को देखोगे, तो उसको तो नहीं बदल सकते ना। इसलिए मैंने आपको एक चीज बोली कि आपको ये देखना है कि मेरे वश में क्या है। जो आपके वश में होगा बस उसको करने का प्रयास करना है। इस परिस्थिति में जब आप घर से कहीं बाहर जाते हो, कभी कभार बीच में जाना पड़ता है, जब दिनचर्या अच्छे से नहीं कर पाते, तो उस परिस्थिति में भी आपको ये देखना है कि मेरे वश में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। और जो आपके वश में है, जो आप कर सकते हैं, बस वो करना है। जो आप कर सकते हैं वो आप ना करो तो फिर थोड़ी सोचने वाली बात बन जाती है। लेकिन जो आपके वश में नहीं है वो आप कर नहीं सकते ना, चाह कर भी नहीं कर सकते, तो फिर उसके बारे में व्यर्थ में सोचना क्यों है? तो इसलिए आप चिंता मत करिए, ज्यादा ब्रह्मचर्य के बारे में सोचिए मत यार। ये ब्रह्मचर्य को 30 मार खा चीज नहीं है, ये बस साधारण सा एक सादा सा एक पवित्र जीवन जीने की कला है। आपको टफ इसलिए लगता है ना कि आप काम में, क्रोध में, दुनिया में घुसे पड़े हैं। आपको लगता है उस कचरा पट्टी के बिना आपका जीवन है ही नहीं, वो जानबूझकर आप वहां घुसे पड़े हैं। साधारण सा जीवन जियो ना। जब तक आपका विवाह नहीं होता ब्रह्मचर्य पालन करो, और विवाह हो जाता है तो एक पत्नी व्रत का आप नियम ले लो, जीवन पर उसी साथी के साथ अपना संबंध रखो, बस हो गया, वो भी ब्रह्मचर्य ही है। आजकल पशु बन गए हैं इंसान, उनको लगता है कि अपनी हवस मिटाए, किसी के साथ सोए बिना उनका दिन नहीं, मतलब उनका दिन नहीं कटेगा, उनका जीवन नहीं चलेगा। यार क्या पशु हो तुम? विवाह तक इंतजार नहीं हो सकता है आपसे? धिकार ऐसे जीवन को। बाकी कोई 30 मार खा चीज छोड़ना, क्या चीज है? साधारण सा जीव ऐसे ही प्रकृति ने हमें दिया है। हम पशु नहीं है, मनुष्य है।
आज व्यभिचार फैल गया है, इतना लोगों को लगता है कि व्यभिचार के बिना, हस्तक्रिया किए बिना, अपना वीर्यनाश किए बिना, किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए बिना जीवन चल ही नहीं सकता है। दो कौड़ी के आज डॉक्टर आगे व्यभिचारी बोला जाए, उनको डॉक्टर बोला जाएगा ऐसे लोगों को जो ये प्रमोशन करते हैं कि हस्त मैथुन करना, ब्रह्मचर्य नाश करना नॉर्मल है। अरे वो व्यभिचारी हैं, वो धन के पीछे अंधे पड़े हैं, लोलुप्त है। जैसे काम की लोलुपता रहती है, किसी में धन की लोलुपता रहती है, ऐसे वैश्याकामी जो है, व्यभिचारी हैं, अधर्म करने वाले हैं, पाप करने वाले हैं। इनकी कहनी क्या बात कहना है? उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये कोई बहुत बड़ी 30 मार खां चीज नहीं है, अब समझो इस बात को। ये ऐसा ही जीवन है हमारा, ऐसा ही था। लेकिन आजकल भ्रष्टता फैल गई है ना, हमें लगता है इस भ्रष्टता के बिना हम रह नहीं सकते हैं यार। जितना सुख आपको नष्ट करने में मिलता है ना, धारण करने के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है वो। पर पता तो तब चलेगा ना जब आप धारण करोगे, तो कम से कम 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो ना, तब तो आपको समझ आएगा ब्रह्मचर्य पालन क्या होता है। व्यभिचार में पड़े हैं, कुत्ते बिल्लियों पशुओं की तरह जीवन में उसमें घिसते रहना। कम से कम इस खोपड़ी में देखो ना यार, शांति हो, ऐसा लगे यार क्या जीवन है। वो कब होगा? जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। अभी देखो अपनी खोपड़ी को, कभी भूतकाल में फंसे हो, भविष्य में फंसे हो, रोजमर्रा की झंझट में फंसे हो, खोपड़ी अशांत है, परेशान है। जो आप जिंदगी जी रहे हो, जिंदगी जी नहीं रहे, काट रहे हो, कट रही है। आजकल लोगों का इस तरह का माइंड सेट हो गया है, उनको लगता है कि जे पापाचार किए बिना, जे नीचता, जे मूर्खता किए बिना उनका जीवन चल ही नहीं सकता है। जैसे पहले ईमानदारी से जीवन चलाते थे ना लोग, तो उसी से जीवन चलता था। लेकिन आज मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि 99.9% लोग भ्रष्टाचारी हैं। छोटे से व्यक्ति से लेकर बड़े व्यक्ति तक, जिस चीज को भी जहां जहां हाथ मारने का मौका मिलता है ना, वो हाथ मार लेता है। उनको लगता है कि आज ये भ्रष्टाचार किए बिना उनका जीवन चल ही नहीं सकता है। इसी को न्यू नॉर्मल बना लिए हैं। उसी तरह जो लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य नाश किए बिना जीवन चल ही नहीं सकता है, ब्रह्मचर्य नाश को ही न्यू नॉर्मल बना लिए हैं। यार इंतजार करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कम से कम इंसानों की तरह जी पाओगे। नहीं तो हम सबसे फिर पशु अच्छे हैं। फिर भगवान ने गलती कर दी हमें ये मनुष्य जन्म देकर। इसलिए जो अपने जीवन में रखी कि जो ब्रह्मचर्य को बहुत बड़ा हवा नहीं है, बस एक साधारण सा, शांत सा, पवित्र सा, एक सुंदर जीवन जीने की कला है। बस सहज हो जाओ जिंदगी में, ज्यादा दिखावापंती मत करो कि ये करना, बस सहज हो जाओ। जहां भी रहो ना, खाने पीने पहनने में, अपने व्यवहार में सहजता लाओ। और जब सहजता आ जाएगी ना, तो ब्रह्मचर्य पालन होने लगेगा। और अगर आप जानबूझकर कुछ गलती नहीं करोगे ना, तो ना तो आपका शरीर आपको हाथ पकड़ के करवाएगा, ना तो आपका मन करवाएगा। मेरे मन में कोई विचार आ सकता है, लेकिन जब तक मैं इंप्लीमेंट ना करूं तो वो कभी कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझसे ये गलती हो गई, ये होगा वो हो गया। अरे क्या गलती हो गई? तुम खुद ही कर रहे हो। किसी ने हाथ पकड़ के कराया क्या? खुद ही कर रहे हो ना। क्यों? क्योंकि उसमें सुख ढूंढ रहे हो। सुख पता नहीं मिलेगा कि जहां नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी की जब लात मिलेगी ना, तो इतना याद रखना कि झेल नहीं पाओगे। इसलिए अपना साधारण सा, सहज सा जीवन जियो। और कभी कभार अगर आपसे नियम ना हो पाए तो चिंता करने वाली बात नहीं है। मेरा भी रहता है, कभी कभार मुझे जैसे यात्रा में चलना रहता है तो बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन मुझे उसकी चिंता नहीं है। अरे मैं वही साधारण सा जीवन जी रहा हूं, सहज सा जीवन जी रहा हूं। जो जीवन जी रहा हूं वही ब्रह्मचर्य है, उसमें अलग से क्या करना है। ये हवा तो आजकल बन गया है ना,
क्यों? क्योंकि आज व्यभिचार के बिना लोग रह नहीं सकते हैं। मांस खाना, मदरा पीना, क्लब में जाना, पार्टी करना, गंदी वीडियो देखना, गंदी रील्स देखना, नाटक नौटंकी, ना जाने क्या क्या भ्रष्टता करना, ये न्यू नॉर्मल बन गया है। जे हमने चीजें ऐड कर ली हैं एक्स्ट्रा से, इनकी जरूरत नहीं है। पेट भरने के लिए सीधे से भोजन की आवश्यकता होती है, 56 पकवान की नहीं होती है। 56 पकवान हमारे जीभ के स्वाद हैं। इसी तरह जो एक्स्ट्रा चीजें आज हमने ऐड की हैं ना, ये हमारी विलासिता है, ये इसकी जरूरत नहीं है। अपने जीवन से आडंबर हटाओ जितना हटा सकते हो, जितना आवश्यक हो उतना ही चीजों के साथ आप अपना तालमेल बैठाइए, तो फिर ब्रह्मचर्य पालन नहीं करना पड़ेगा, होने लगेगा। बस यही कहना चाहता हूं कि चिंता मत करिए, आपसे जितना हो पाता है ना बस उतना करने का कोशिश करिए। इतना ना हो कि आप कुछ भी ना करें, तो वो गड़बड़ है। बाकी कभी कभार अगर आपको बाहर जाना पड़े या किसी कार्य, बस कभी भी कैसे भी हो सकता है, कभी आप बीमार हो जाओ, कभी घर में कुछ ऐसा वैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, कहीं बाहर जाना पड़े, तो आप जब नियम नहीं कर पाओ तो चिंता नहीं करना है। बस इतना आपको ध्यान रखना कि गलती करने से बचना है, बस गलती ना हो आपसे। और जैसे ही आप कहीं उस उलझन में पड़े हैं, किसी भी समस्या में पड़े हैं, तो जैसे उससे निवृत्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, फिर से अपनी दिनचर्या धीरे धीरे करते रहना है, क्योंकि यही जीवन है, यही आपको शांति की ओर ले चलेगा। बस इतना ही है, ज्यादा कोई सीरियस वाली बात नहीं है।